बीते भोपाल नगर निगम के रवैये पर पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल निर्मला बुच ने ये सवाल उठाए हैं कि गड़बड़ी होती है लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती, काम करने का तरीका ठीक नहीं है। पीएम आवास योजना में क्रेडाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और कैसे गैस पीड़ितों को आवास देने के नाम पर दलाली होती रही। निगम के अधिकारी बेवकूफी करते रहे। हम खुद निगम के अधिकारियों से सवाल पूछेंगे। भोपाल संवाददाता वीरेंद्र शर्मा ने पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच से खास बातचीत की। भोपाल में इस समय नगर निगम में जो कुछ चल रहा है वो क्या क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, इस बात को लेकर हम बात कर रहे हैं निर्मला बुच जी से, जो पूर्व मुख्य सचिव रही मध्य प्रदेश की। निर्मला जी, क्रेडाई का विज्ञापन आया, प्रधानमंत्री के फोटो का दुरुपयोग की बात, 3 मंत्रियों ने एफआईआर की बात कही, एफआईआर नहीं हुई। और अभी हाल ही में जो मामला सामने आया कि गैस पीड़ितों को मकान बांटने वाला, ये सारी चीजें भोपाल में अगर हो रही हैं तो क्या मानती हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो वहाँ काम करने वाले हैं उनका तरीका पूरी तरह से ठीक नहीं है। उनको कायदे से काम करना चाहिए और अगर किसी ने गलती की उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। ये कार्रवाई अगर 10 साल बाद होगी उसका कोई अर्थ नहीं होगा। कार्रवाई होना चाहिए, सही कार्रवाई होना चाहिए और समय से होना चाहिए, और वो होती नहीं दिख रही, क्योंकि हमको नहीं पता चल रहा उसके बाद क्या हुआ। एक दिन निकलता है और वो उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो सिटीजन्स का ये हक है, पता तो चले कि क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल है हम लोगों को, जो सिटीजन्स है भोपाल के, कंसर्न सिटीजन्स हैं, हमको विशेष नहीं है, हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या हुआ उसमें। अब देख कुछ दिन में हम लोग पूछेंगे, ग्रुप करके पूछेंगे, मैं अकेले नहीं पूछूंगी। जो लोग कंसर्न है उनकी बैठक के बाद में हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या हो रहा है, और अगर कुछ हो रहा है तो बताएं क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के फोटो का दुरुपयोग अगर होता है, बिल्डर करते हैं, सेम केस पूना में हुआ था और एक सांसद ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। यहाँ पर 3 मंत्रियों के कहने के बाद एफआईआर नहीं हो रही। होना चाहिए, होना क्यों नहीं हुई, इसका सवाल पूछना चाहिए और हम भी पूछेंगे जी। दूसरा, अभी गैस पीड़ितों के साथ आज 32 साल बीतने के बाद भी अगर इस तरह के मजाक होंगे, आपके ऑफिस के पास भी आपने खुद देखा होगा, इसको क्या मानती है? अब बहुत ही बेवकूफ़ी है। अब सब कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा उनको, तो किसने कहा? वो कैसे गया? वो ने अपने आप थोड़ी हो गया होगा। तो मेरा उसमें पता था कि वो महापौर ने कुछ बयान दिया, फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, हमारा कोई एक्सक्लूजन नहीं। तो फिर हुआ कैसे? इतने सारे लोग हो गए, लोगों ने वो फॉर्म के पैसे बना लिए, लोगों ने फॉर्म भरवाने के पैसे बनाए। क्यों? हो तो प्रधानमंत्री योजना सबके लिए है, तो ये ऐसा क्यों? उसकी जांच होना चाहिए। होगा कुछ नहीं, फिर तो जांच हो के कार्रवाई तो हो कि महापौर से लेके नीचे तक सब कुछ हुआ, कोई बोला नहीं। अब बोल रहे हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है, हास्यास्पद है, और तो कुछ नहीं कह सकती मैं। तो निर्मला बुच जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल स्मार्ट सिटी जो कि हरे भरे क्षेत्र में बन रही थी उसको परिवर्तित कराने में सफलता पाई, बल्कि उनका ये भी कहना है कि ये जो दोनों मुद्दे हैं, चाहे प्रधानमंत्री के फोटो को दुरुपयोग का हो या फिर गैस पीड़ितों को मकान देने की बात का, इन दोनों मुद्दों को भी उठाएंगी और उम्मीद की जाती है कि इन मुद्दों पर भी वो सफलता प्राप्त करने में सफल होंगी। समय के लिए कैमरामैन नसीम के साथ भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।